हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और उनको सॉल्व किया था, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। अब इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये भी बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि हर बार क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी लॉन्ग आंसर में पूछ लिए जाते हैं। तो बिना देरी के बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और टॉपिक वाइज, क्लास वाइज पूरी वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में बोले तो मेरे हिंदी वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं इस कोऑर्डिनेट शब्द का मतलब क्या होता है। बच्चों कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है बच्चों? इंफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब इंफॉर्मेशन, लोकेशन। जब बच्चों हम किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ पर है, कोई चीज़ कहाँ पर है, तो वहाँ पर बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट वर्ड की। तो कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कोई वस्तु कहाँ पर है, कहाँ रखी है, या फिर कोई व्यक्ति कहाँ है, या फिर कोई भी चीज़, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, वो कहाँ पर है, उसकी जगह निर्धारित करना, उसकी जगह डिसाइड करना ही कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब होता है। तो बच्चों अभी तक जो हमने सिंपल ज्योमेट्री पढ़ी थी, यूक्लिड की दी गई ज्योमेट्री थी, और उसमें हम कहीं पर भी ट्राइंगल कहाँ रखा रहता था, ट्राइंगल कहाँ पर था, ये डिपेंड नहीं करता था। पॉइंट कितनी दूरी पर है, पॉइंट कहाँ है, ये सब हम डिस्कशन नहीं करते थे। बट इस ज्योमेट्री में हम डिस्कशन करेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पर है, ट्राइंगल की पोजीशन भी बता सकते हैं कि ट्राइंगल कहाँ पर रखा हुआ है। तो इस ज्योमेट्री के अंतर्गत हम उसकी जगह भी बता सकते हैं कि वो कहाँ पर रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस ज्योमेट्री के लिए हम एक प्लेन पढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। इस ज्योमेट्री के लिए क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम एक प्लेन पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बच्चों? कार्टेशियन प्लेन जो होता है, मेरे पास जो प्लेन है, सिंपली जो मेरे पास प्लेन दिया गया है, इसके मैं 4 टुकड़े कर दूंगा। कितने टुकड़े करूंगा बच्चों? 4 पार्ट करूंगा इस प्लेन के। अब इस प्लेन के जब मैं 4 पार्ट करूंगा तो मुझे 2 लाइन खींचनी पड़ेंगी। मैं इसके लिए 2 लाइन खींचूंगा। अब देखो बच्चों, इन 2 लाइन को खींचने से मेरे पास 4 तरीके के प्लेन आ गए। फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, 4 प्लेन। ये 4 तरीके के प्लेन मिलते हैं, 4 पार्ट होते हैं। इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसे बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और इसे बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये है बच्चों मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में बच्चों इसका नाम होता है चतुर्थांश। क्या नाम होता है इसका? चतुर्थांश। इसका नाम होता है बच्चों हिंदी में चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश एंड फोर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश इसे बच्चों कहा जाता है हिंदी में। अब जो लाइन मैंने खींची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, या इसे क्षैतिज भी कहा जाता है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये है मेरे पास वर्टिकल लाइन। खड़ी लाइन को वर्टिकल लाइन ही तो बोलते हैं, और जो पड़ी लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल बोले जाते हैं। हिंदी में इसका वर्ड्स होता है हॉरिजॉन्टल का क्षैतिज। क्या मतलब होता है बच्चों? क्षैतिज रेखा। और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। और बच्चों इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि ये जो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन में, इसका नाम जो रखा गया, इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम रखा गया एक्स एक्सिस, और इसे रखा गया वाई एक्सिस। बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम रख दिया गया कार्टेशियन प्लेन में। बच्चों हर तरीके के वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड्स का ही प्रोनाउंसिएशन हर जगह अलग अलग होता है।
तो इन केस ऑफ कार्टेशियन प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल ना कह के हमने एक्स एक्सिस कह दिया, और इस वर्टिकल लाइन को वर्टिकल लाइन ना कह के हमने वाई एक्सिस कह दिया। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम दे दिया गया है ओरिजिन। क्या कहने लगे हम बच्चों? ओरिजिन। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे बच्चों हम ओरिजिन नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर यहीं पर तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसका नाम दे दिया गया है ओरिजिन। क्लियर बच्चों? तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अब यहीं पर इस ओरिजिन को मैं ओ से अगर डिनोट करूं, किससे डिनोट करूं बच्चों? ओ से। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के दो पार्ट हो गए और वाई एक्सिस के भी दो पार्ट हो गए, एक तो इधर और एक इधर। इसी प्रकार वाई में भी एक अप एंड एक डाउन, एक ऊपर और एक नीचे। तो बच्चों इस प्रकार एक्स एक्सिस के दो टुकड़े मिलते हैं। पहला, इसको एक्स कह दिया जाए, इधर वाले को एक्स डैश कह दिया जाए। इसी प्रकार इसको वाई कह दिया जाए, इसको इधर वाले को वाई डैश कह दिया जाए। इसी प्रकार बच्चों मेरे पास एक्स एक्सिस के भी दो पार्ट मिलेंगे और वाई एक्सिस के भी दो पार्ट मिलेंगे, एक तो ओ एक्स और एक ओ एक्स डैश। अब उसी प्रकार वाई एक्सिस के दो पार्ट हैं, एक ओ वाई डैश और एंड एक ओ वाई डैश। ये ओ एक्स डैश धनात्मक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यानी कि यहां पर जो वैल्यू लिखेंगे इस एक्स एक्सिस पर, इस लाइन पर, वो पॉजिटिव लिखेंगे, और यहां पर ओ एक्स डैश में जो भी वैल्यू लिखेंगे वो निगेटिव वैल्यू लिखेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ वाई एक्सिस, ओ वाई डैश में जो भी वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, जबकि ओ वाई डैश में जो भी वैल्यू लेंगे वो निगेटिव लेंगे। इस प्रकार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो दो पार्ट होते हैं बच्चों। तो देखते हैं यहां पर बच्चों मैं ओ एक्स को बोलूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ही दो पार्ट हैं, एक ये, और ओ एक्स डैश इधर वाले को बोलूंगा निगेटिव वाई एक्सिस। और वही केस वाई एक्सिस पर भी आ जाओ। ये तो एक्स एक्सिस की बात हो गई कि एक्स एक्सिस के मैंने टुकड़े किया तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिला और एक निगेटिव एक्स एक्सिस मिला। अब उसी प्रकार बात करते हैं वाई एक्सिस पर आ जाते हैं। वाई एक्सिस के भी दो पार्ट मैंने किए, एक है बच्चों ओ आई, ये वाला ओ आई, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड ओ आई डैश जो होता है बच्चों निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर बच्चों? ये बात होती है कार्टेशियन प्लेन की। तो बच्चों एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन बच्चों वो प्लेन होता है जो किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट है बच्चों? 4 पार्ट में। हम जानते हैं कि किसी भी चीज के 4 टुकड़े करने के लिए एक इस तरह लाइन खींचो, एक इस तरह लाइन खींचो। कहने का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो इस सिचुएशन में जब मैंने खींची एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो 4 पार्ट मिले। एक ये वाला हिस्सा मिला, एक ये वाला हिस्सा मिला, एक ये वाला हिस्सा मिला और एक ये वाला हिस्सा मिला। 4 पार्ट मिले। यही प्लेन बच्चों कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची थी, इनका अलग से नाम दे दिया गया इसमें। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहने लगे हम और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहने लगे। अब बच्चों जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसे कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है बच्चों? ओरिजिन। जब उसे हम ओरिजिन कहने लगे तो वहां पर से दो दो पार्ट हो गए, एक्स एक्सिस के भी हो गए और एक वाई एक्सिस के भी हो गए। एक्स एक्सिस के इधर और एक्स एक्सिस के इधर दो पार्ट हुए। इसी प्रकार वाई एक्सिस के ऊपर और नीचे, ओ से इधर एक्स एक्सिस और ओ से इधर भी एक्स एक्सिस, दो पार्ट हो गए। उधर भी वाई एक्सिस ऊपर और वाई एक्सिस नीचे। ओ एक्स डैश, इसकी बात करूं बच्चों, ओ एक्स डैश को मैंने क्या कहा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसी प्रकार ओ एक्स डैश को बच्चों मैंने क्या कहा? निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या क्या बच्चों? निगेटिव एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं वाई एक्सिस पर। जब आ जाते हैं वाई एक्सिस के भी दो पार्ट हैं, ओ वाई और ओ वाई डैश।
वाई एक्सिस के दो पार्ट हैं, तो पहला वाला पार्ट ओ वाई को लिखता हूं। इस पार्ट को बच्चों, इस पार्ट को अगर मैं लिखूं तो ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ओ वाई डैश अगर इस पार्ट को बच्चों कहूं तो होता है निगेटिव वाई एक्सिस। ये बात होती है बच्चों कार्टेशियन प्लेन की। ये जो ओरिजिन होता है ना बच्चों, ये ओरिजिन, यहीं से हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ओरिजिन से ही हमेशा डिस्टेंस मेजर करेंगे। कहीं पर भी कोई चीज रखी होगी हम मेजर करेंगे तो यहीं से करेंगे, ओरिजिन से करेंगे। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों, ये बात हो गई हमारे पास कार्टेशियन प्लेन की। अब बच्चों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं कहेंगे, बस एक ही बात, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों इनको? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बार बार कहेंगे। अब इन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नाम नहीं दिया जाएगा। ओके बच्चों, अब देखते हैं आगे। अब इसी ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, आगे हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए तो बहुत जीरो से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन ही कोऑर्डिनेट होती है। क्या बच्चों? किसी पॉइंट की पोजीशन ही कोऑर्डिनेट होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर जरा ध्यान से देखना, मेरे पास दो तरीके के एक्सेस थे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने के कारण यहां हम दो तरीके के डिस्टेंस चलेंगे। कहने का मतलब बच्चों यहां पर ध्यान से देखना जो बात बताने वाला हूं। ये मेरे पास बच्चों ये एक्स एक्सिस है, क्लियर, और ये है वाई एक्सिस, और ये है ओरिजिन। ठीक है बच्चों? अब कहीं पर भी हमें चलना है, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी रखा है यहां पर, तो मुझे दो तरीके की डिस्टेंस चलनी होगी। कितने तरीके की? एक तो एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ। कहने का मतलब अगर यहां पर पॉइंट है बच्चों, यहां पर कोई पॉइंट रखा है, मैं पूछूं कि इस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता, मैं किसी व्यक्ति से पूछूं, यहां पर कोई व्यक्ति होगा, वो मैं इससे पूछूं कि इस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता, तो बच्चों हमें चलना ओरिजिन से ही है। कहीं पर भी कोई चीज रखी है, चलना में कहां से बच्चों? ओरिजिन से। तो हम ओरिजिन से ही चलेंगे। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा? एक रास्ता ये चुनूंगा। ओके, वेरी गुड, चल गया यहां तक। फिर उसके बाद यहां से मैं इस तरफ चलना स्टार्ट कर दूं तो पहुंच जाऊंगा मैं इस पॉइंट तक। देखो आसानी से मैं यहां तक पहुंच गया। तो हर तरीके से बच्चों मुझे दो तरीके की डिस्टेंस चलनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? कैसे? एक तो एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरी वाई एक्सिस की तरफ। पड़ रही नहीं बच्चों? कहीं पर भी, किसी भी, चाहे इस क्वाड्रेंट में पॉइंट रखा हो, चाहे इस क्वाड्रेंट में पॉइंट रखा हो, चाहे इस क्वाड्रेंट में पॉइंट हो, चाहे इस क्वाड्रेंट में पॉइंट हो, या कोई वस्तु रखी हो, उस तक पहुंचने के लिए मुझे दो तरीके की डिस्टेंस ही चलनी पड़ती है। अब जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं ए, तो बच्चों इस तक पहुंचने के लिए मैंने बताया चलना ओरिजिन से ही, तो मैं ओरिजिन से चलूंगा, यहां तक आ जाऊंगा इस पॉइंट के सामने तक, फिर उसके बाद यहां पर चलने लगूंगा। पहुंच गया मैं फाइनल पॉइंट तक बच्चों, पहुंच गया। फिर मुझे दो तरीके की डिस्टेंस चलनी पड़ी। कैसे? एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। मुझे दो तरीके की डिस्टेंस चलनी पड़ी। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है बच्चों, इस बात को बताने का मेरा क्या मतलब है? इस बात को बताने का मेरा मीन ये है कि प्लेन पर कोई भी पॉइंट होगा, उसको बताने के लिए मुझे दो डायमेंशन चलनी पड़ेगी। कितनी बच्चों? जैसे इस केस में एक तो एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। क्लियर? तो कितनी डायमेंशन मुझे चलनी पड़ेगी? दो तरीके की डायमेंशन चलनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए मुझे दो तरीके की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एक तो एक्स एक्सिस की तरफ चले जाओ, फिर एक वाई एक्सिस की तरफ चले जाओ, उसी के सामने दो तरीके की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी उस पॉइंट को बताने के लिए। ये नहीं कहने का मतलब क्या, अगर हमें कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी हुई, क्या बतानी बच्चों? कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी हुई, तो उस केस में मुझे उसकी पोजीशन को पेयर में देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा? पेयर में देना पड़ेगा।
तो क्लियर बच्चों, ये मैं बताने वाला हूँ कि उसकी पोजीशन जो पेयर में क्यों दी जाती है। पेयर में इसलिए दी जाती है बच्चों क्योंकि मुझे दो तरीके की डिस्टेंस चलनी पड़ती है। क्लियर, अब देखते हैं, समझते इसी बात को लिखते हैं ध्यान से। बिल्कुल बच्चों जीरो से सीख जाओगे, बस इस वीडियो को देखते रहो। पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, position of any point is called coordinate, is called coordinate। क्लियर बच्चों, किसी पॉइंट की पोजीशन ही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होती है। अब हमें अभी मैं बता चुका हूं, अभी बताया था, जो कि इतनी देर तक समझाया, उस बात को समझाने का सिर्फ यही मतलब है कि आपको कोऑर्डिनेट वर्ड का सही मतलब समझ में आए। देखते हैं, तो पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट की जगह बताना ही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। अब उस पॉइंट के बच्चों कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, पेयर में होते हैं, एक्स एक्सिस तरफ, एक वाई एक्सिस तरफ। तो इसी बात को लिखता हूं, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज ऑलवेज given in pair। कहने का मतलब बच्चों समझे जरा इस बात को कि हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना है तो हमें उसको उसकी पोजीशन को पेयर में दी जाती है। मैं बताया था कि पेयर में क्यों दी जाती है, क्योंकि दो तरीके की डिस्टेंस बच्चों चाहिए। तो बस वही बात लिख दी है, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज ऑलवेज गिवन इन पेयर। It's denoted by x, y। पेयर में बच्चों दी गई एक x एक y। समझ बात बच्चों आई। अब देखते हैं ये x और y का मतलब बारी बारी से मैं लिखता हूं। x, y ये क्या है, ये तो पोजीशन इतनी जान लो, x, y पोजीशन है किसी पॉइंट के, कहां, कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट रखा है उसकी पोजीशन है x, y। कोऑर्डिनेट ही से कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों इसको, कोऑर्डिनेट। अब ये जो x है इसको बोलेंगे एब्सिसा। x को क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और बच्चों y को बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्डिनेट। इनका जो पेयर में लिख दिए गए हैं कोऑर्डिनेट, उनमें से जो पहला वाला पेयर है, जो पहले वाले पेयर का एलिमेंट है उसे बोलेंगे एब्सिसा और दूसरे को बोलेंगे ऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट की पोजीशन 2, 4 है तो इसमें एब्सिसा क्या है, 2 क्या है बच्चों, एब्सिसा 2 है एब्सिसा। एंड 4 क्या है, ऑर्डिनेट। क्या है बच्चों, ऑर्डिनेट। 4 क्या है, ऑर्डिनेट। तो पहला वाला एब्सिसा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट। फिर 4, 3 जो पहला वाला है उसे क्या बोलेंगे, 4 यहाँ पर एब्सिसा है। 4 क्या है बच्चों, एब्सिसा। 4 है मेरे पास एब्सिसा। और 3 क्या है बच्चों, मेरे पास है ऑर्डिनेट। क्या है बच्चों, ऑर्डिनेट। फिर अगर एक क्वेश्चन पूछे, पॉइंट ले लिया जाए 0, 5, इसका मतलब बच्चों 0 क्या है मेरे पास, एब्सिसा। 0 क्या है, एब्सिसा। एंड 5 क्या है, ऑर्डिनेट। मेरे ख्याल से बच्चों आप कोई पॉइंट पोजीशन दिया रहेगा तो एब्सिस और ऑर्डिनेट आसानी से बता सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे का टॉपिक देखते हैं, बस देखते रहें बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फील करा दूंगा, बस आप देखते रहें, अपनी कंसिस्टेंसी इस वीडियो में बनाए रहें, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, बस देखते रहें। देखते हैं बच्चों, ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये x, ये y एक्सिस है बच्चों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये बच्चों हर बार लिखा है। और ये क्या है, ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन। इसे ओ से बस ध्यान से देखना मेरी बात को। जो मैं कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के निकाला था x, y, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। अब ध्यान से देखो, ये एब्सिसा इस कार्टेशियन प्लेन में क्या बता रहा है, ये एब्सिसा इस कार्टेशियन प्लेन में क्या बता रहा है।
तो बच्चों जो एब्सिसा है, एब्सिसा यानी कि जो एक्स है वो होता है कार्टेशियन प्लेन में डिस्टेंस। क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस along x axis from origin। समझो, ये जो x मैं लिख दिया यह डिस्टेंस है कहां पर बच्चों? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर ये चली गाड़ी और ये आएगी, बस इसी में चलती रहेगी, यही है एब्सिसा। तो बच्चों जो एब्सिसा होगा वो ओनली x एक्सिस पर चलेगा, सिर्फ x एक्सिस पर, कहीं नहीं हटेगा, या तो उधर चलेगा या तो इधर चलेगा, ऊपर नीचे कभी नहीं जाएगा। तो जो एब्सिसा है वो ओनली x एक्सिस पर होगा। यही लिख दिया हूं, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस मतलब x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। कहां से? ओरिजिन से। तो जो एब्सिसा होता है वो x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है बच्चों। कहां से? ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस को एब्सिसा कहा जाता है। ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट y डिस्टेंस along y axis from origin, from origin। अब देखते हैं बच्चों ऑर्डिनेट क्या होता है एब्सिसा में। ऑर्डिनेट क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन। डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, समझ में आया बच्चों? डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। कहां से? ओरिजिन से। y एक्सिस पर या तो इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा। क्लियर बच्चों? ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। एब्सिसा x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस एब्सिसा होती है। अब बात करते हैं ऑर्डिनेट की बच्चों। तो जो ऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है। कहां से? ओरिजिन से अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और जो एब्सिसा होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्लियर बच्चों? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्लियर। अब आगे देखते हैं। देखते रहो बच्चों, यहाँ पर बस बने रहे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम खिलौना हो जाएगी। प्रॉमिस करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एकदम खिलौना कर दूंगा। बस ध्यान से देखते रहे, आगे देखो बच्चों ध्यान से। अब जैसे मैं एक कोऑर्डिनेट लिखूं, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, इससे भी पहले बच्चों एक बात जाननी चाहिए हमें। सबसे पहले बात करता हूं मैं बच्चों, मेरे पास जो एक्स एक्सिस थे यानी कार्टेशियन प्लेन में कितने प्लेन होते हैं, कितने पार्ट में बांट देता है कार्टेशियन? 4 पार्ट में। पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्या होता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होता है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। बस ध्यान से देखिए। अब यहां पर है ओरिजिन, ये है बच्चों एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है मेरे पास ओरिजिन। बस ध्यान से देखिए। इधर ओ एक्स है, इधर ओ एक्स डैश है, इधर ओ वाई है, इधर ओ वाई डैश। ये बच्चों क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ एक्स क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहले बता चुका था, फिर भी बता रहा हूं। ओ एक्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओ वाई क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी कि बच्चों ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? सिंबल देख रहे हैं पॉइंट का, इन्हीं सिंबल से पहचान पाएंगे कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, बस फील हो जाएगा ये पॉइंट। देखना देखते हैं। अब यहां पर आ जाओ इस क्वाड्रेंट में बच्चों, इस क्वाड्रेंट में कौन सा एक्सिस यूज हो रहा है? ओ आई ओ एक्स डैश, ओ आई ओ एक्स डैश, ये है एब्सिसा, ये है ऑर्डिनेट। एब्सिसा इस बार निगेटिव हो गया, ये ओ एक्स डैश होता है निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी बच्चों एब्सिसा निगेटिव हुआ, एब्सिसा निगेटिव हुआ। अब बात करते हैं ऑर्डिनेट की, तो ऑर्डिनेट पर आ जाओ। ये है बच्चों ऑर्डिनेट, ओ आई है ऑर्डिनेट, ओ आई है ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट ओ आई है पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। क्लियर बच्चों? क्लियर कि फर्स्ट में अगर कोई पॉइंट होगा एब्सिसा भी प्लस का होगा, ऑर्डिनेट भी प्लस का, एंड सेकंड में होगा तो एब्सिसा माइनस का एंड ऑर्डिनेट प्लस का। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पर। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों कौन कौन सा एक्सिस यूज हो रहा है? एक्सिस देखा करो, ओ एक्स डैश ओ आई डैश, ये मिलेगा ओ एक्स डैश ओ आई डैश, ओ एक्स डैश ओ आई डैश। ओ एक्स डैश क्या है? निगेटिव, ओ एक्स डैश क्या है? निगेटिव, तो एब्सिसा हुआ निगेटिव। ओ आई डैश क्या है? निगेटिव, ओ आई डैश निगेटिव, पहले बता चुका हूं, ध्यान से देखना। ओ आई डैश भी निगेटिव यानी ऑर्डिनेट भी निगेटिव। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो बचा लास्ट वाला क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों कौन कौन से एक्सिस यूज हो रहे हैं? एक तो ये एक्सिस और एक ओ आई डैश, ये वाला एक्सिस, दोनों एक्सिस यूज हो रहे हैं। एब्सिसा इस बार क्या है? प्लस का, एब्सिसा इस बार क्या है? प्लस का, तो एब्सिसा हो जाएगा प्लस। ऑर्डिनेट क्या है इस बार? निगेटिव, ऑर्डिनेट क्या है? निगेटिव। तो इस तरीके से बच्चों हम पॉइंट की पोजीशन बताते हैं हर क्वाड्रेंट में कि कोई पॉइंट कहाँ पर है। तो आसानी से बच्चों विद लॉजिकल हमने देख लिया कि पॉइंट को कैसे पहचानेंगे। पॉइंट को बच्चों सिंबल से पहचानेंगे। अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फिर एब्सिसा निगेटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एब्सिसा भी निगेटिव ऑर्डिनेट भी निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एब्सिसा पॉजिटिव ऑर्डिनेट निगेटिव तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर बच्चों? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे वाले वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट की पोजीशन और उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि इसमें दिखाएंगे कैसे और पॉइंट को पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा मैं। तो बच्चों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके से मैं आपको बिल्कुल जीरो से कोई भी टॉपिक होगा उसको एक्सप्लेन करूंगा और बिल्कुल उसको इंटरेस्टिंग बना दूंगा। बाय बाय बच्चों।